नमस्कार। 2027 विधानसभा चुनाव का परिदृश्य लगभग अब स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उतरेगा। जैसा कि वो 2024 में भाजपा को कड़ी टक्कर दे चुका है, ऐसे ही 2027 में भी इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। यह बात स्पष्ट हो गई। अखिलेश यादव ने 24 तारीख को दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। यानी कि पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर स्थिति स्पष्ट कर दी। ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है वो समाजवादी पार्टी पर ही निर्भर है। कांग्रेस का पार्टी पुरानी है लेकिन कोई विशेष और बहुत ज्यादा आधार नहीं है। ये बात सही है कि 24 के चुनाव में उन्हें सफलता मिली, कुछ सीटें उनको मिली। अब 27 के चुनाव को लेकर ये ऊहापोह की स्थिति थी कि इंडिया गठबंधन चुनाव में रहेगा या अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही लड़ेगा, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल रहेगा और इंडिया गठबंधन भाजपा को चुनौती देगा। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इंडिया गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। तो ये जो इतना इनको जो सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से सीटों में आगे बढ़ गए। तो ये जो हुआ वो इंडिया गठबंधन के जो मत थे उनका आपस में मिलने से, जुड़ने से, मत प्रतिशत बढ़ने से हुआ। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है, पिछड़े वोटों में यादव वोट उनके साथ है, मुस्लिम अधिकांश समाजवादी पार्टी के साथ है, और भी जातियां जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया उसके कारण कुछ दूसरे वोट भी जुड़े, दलित वोट भी मिले। और कांग्रेस के साथ आने से एक लाभ ये हुआ कि जो मतों का विभाजन था, यानी कि जैसे मुस्लिम मतों का विभाजन, वो रुका। साथ ही कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने से जो अनुसूचित जाति के वोट थे, जो कभी कांग्रेस के परंपरागत वोट हुआ करते थे, उनको भी वापस गठबंधन की तरफ आने में कुछ मात्रा में आए, कुछ संख्या में आए, लेकिन वो आए और उससे इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी और उसी की बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी की सीटों से ज्यादा सीटें लाने में सफल रहे। जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है तब से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में उत्साह है और इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये चर्चा थी कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कोई बहुत महत्व ना दे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को, लेकिन अखिलेश यादव ने समय की नजाकत को समझा है और गंभीरता से उन्होंने निर्णय लेकर, उनको इस बात का अंदाज है कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ी तो चाहे कुछ संख्या में ही सही, कांग्रेस उन्हीं का वोट काटेगी, उन्हीं को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, उनको ही नुकसान होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब जो 2027 के चुनाव की जो परिदृश्य बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां मैदान में रहेंगी और मुकाबला त्रिकोणात्मक हो सकता है क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी, बहन मायावती भी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए उतर रही हैं और उन्होंने एक बार फिर अपना 2007 वाला फार्मूला लागू किया है। वो ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने में पूरा प्रयास कर रही हैं, जोड़ने के लिए, और अपने वोट बैंक को फिर से सहेजने के प्रयास में है। तो एक तरह से ये त्रिकोणात्मक मुकाबला 2027 में होगा, लेकिन कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से मैदान में उतरेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान तब हो सकता है जब AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अगर प्रदेश के
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार दिए, तब वो जरूर कुछ संख्या में मत प्रतिशत मुस्लिमों का जरूर काटेंगे, क्योंकि एआईएमआई के जो नेता हैं इधर वो उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं प्रदेश स्तर के, और वो बहुत ही आक्रामक तकरीर करते हैं, आक्रामक बातें कहते हैं, तो उनको सुनने के लिए भीड़ भी जुटती है। अगर ये भीड़ वोट में परिवर्तित हो गई एआईएमआईएम के लिए, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकती है, और एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हवा भी निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि एआईएमआईएम की छवि को लेकर अभी मुस्लिमों में एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, और तमाम लोग जो आक्रामक मुस्लिम नेता हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो तो ये भी कहते हैं कि ये भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन वो कुछ ना कुछ मत प्रतिशत तो लेते ही हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव जो पिछले नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें कई जगह उनके प्रत्याशी जीते भी थे। अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रणनीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ रहा है, और वो इस इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए अपनी नई रणनीति बना रही है। उसमें सरकार में मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन, कुछ नए मंत्री बनाना, नई टीम में ओबीसी को, दलित समाज को अधिक प्रतिनिधित्व देना, और अपना परंपरागत वोट जो उनका सहेजना है, जो सवर्ण वोट है, उसको सहेजना, इस पर भी काम कर रही है। उधर अखिलेश यादव ने पीडीए पर को लेकर एक कल भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डरी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तत्काल प्रतिक्रिया आई, और उन्होंने कहा कि हम कतई भी डरे हुए नहीं हैं, और ये अखिलेश यादव और इनकी पार्टी भ्रम में है। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए को मजबूत करने के लिए कई तरह के समीकरणों को जोड़ने की कोशिश की है। पिछड़ा वर्ग में एक प्रमुख जाति निषाद है। निषाद समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि निषाद अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, गठबंधन में है संजय निषाद के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी निषाद समाज पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को समाजवादी पार्टी का महिला सभा का अध्यक्ष बना दिया है। रुक्मणी देवी निषाद समाज से आती हैं, और फूलन देवी का नाम था, फूलन देवी को हम सब जानते हैं, उनकी जो ख्याति और कुख्याति सभी से परिचित है कि उनका जो अतीत था वो क्या था। उसके बाद उनको राजनीति में लेकर आए, मुलायम सिंह यादव ही लेकर आए, उनको सांसद बनाया, और बाद में फूलन देवी की दिल्ली में हत्या हुई। तो अब उन्होंने फिर से, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने एक बार फिर उसी परिवार पर दांव लगाया है, और उनके भरोसे वो निषाद, मल्ला और ये जो जातियां हैं इनको फिर से जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये जातियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में ये प्रभाव रखती हैं और निर्णायक मत भी रखती हैं। कई सीटों पर निषाद समाज का, निषाद का, मल्लाह का, ये सब इनका कहार, ये सब इसी वर्ग के हैं। ये मत्स्य पालन से जुड़े हुए ये समाज रहा है, और इसका एक अच्छा प्रभाव, इसी की बदौलत संजय निषाद अपनी राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश में मंत्री बने हुए हैं। तो अखिलेश यादव ने भी इस वर्ग को जोड़ने की पहल की है। वो लगातार पीडीए की बात, केवल पीडीए की बात ही नहीं करते हैं, पीडीए से जुड़े हुए नेताओं को, उस समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की भी संगठन में कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस समाज को वो जो विधानसभा चुनाव है उसमें सीटें भी अधिक दें, और उसका परिणाम ताकि उनको अच्छा मिल सके, और वो जो पीडीए का नारा दे रहे हैं उसे सफल कर सके। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगला चुनाव किस परिदृश्य में लड़ा जाएगा, इसकी स्थिति अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दी है। देखते हैं कि अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन ना तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से और ना ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से
कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। देखते हैं किस परिदृश्य किस रूप में सामने आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।